नमस्ते दोस्तों, पावर टॉक ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां जादू हवा में तैरता है, दोस्ती की गर्मी दिल को छूती है और हर कोने में छुपा है एक रोमांचक रहस्य? आज हम लेकर आए हैं हैरी पॉटर और पारस पत्थर की जादुई कहानी, एक अनाथ लड़के की अनोखी यात्रा जो सीढ़ियों के नीचे की कोठरी से निकलकर हॉगवर्ट्स के विशाल महल तक पहुंचता है। यहां उड़ते झाड़ू, बात करते सांप और 3 सिर वाले कुत्ते आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अपनी कल्पना की छड़ी तैयार रखिए, क्योंकि अगले 1 मिनट से हम आपको ले चलेंगे उस जादुई सफर पर जहां हर पल एक नया चमत्कार है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो लंदन के पास एक छोटे से इलाके प्रिवेट ड्राइव से शुरू होती है। यहां डर्सली परिवार रहता है। मिस्टर वर्नोन डर्सली एक गुस्सैल मोटा आदमी जो अपनी ड्रिल कंपनी में काम करता है, उसकी पतली नुकीली नाक वाली पत्नी पेटुनिया और उनका लाडला बेटा डडली जो हमेशा शोर मचाता रहता है। ये लोग अपनी जिंदगी को सामान्य रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जादू टोने की बातें उनके लिए कोसों दूर की चीज है। लेकिन उस दिन सुबह कुछ अजीब सा था। मिस्टर डर्सली को काम पर जाते वक्त आसमान में उल्लू उड़ते दिखे, वो भी दिन में। सड़कों पर रंग बिरंगे लबादे पहने लोग फुसफुसा रहे थे। कोई पॉटर का नाम ले रहा था और मिस्टर डर्सली को बेचैनी होने लगी। उन्हें अपनी पत्नी के उस रिश्तेदार की याद आई जिसका नाम वे कभी नहीं लेते थे। रात हुई। प्रिवेट ड्राइव की सड़क सुनसान थी। तभी एक बिल्ली जिसकी आंखें चमक रही थी, कोने में बैठी सब देख रही थी। अचानक हवा में हलचल हुई और एक लंबा बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी सफेद दाढ़ी जमीन तक लटक रही थी और आंखों में चमक थी। ये थे अल्बस डंबलडोर। बिल्ली अचानक इंसान बन गई। प्रोफेसर मिनर्वा मैकगोनागल, सख्त मिजाज लेकिन दिल से नरम। दोनों की बातों से एक बड़ा राज खुला। एक खतरनाक जादूगर वोल्डेमॉर्ट, जिसका नाम लेने से भी लोग कांपते थे, ने जेम्स और लिली पॉटर को मार डाला था। लेकिन उनका बेटा हैरी, सिर्फ 1 साल का बच्चा, बच गया। वोल्डेमॉर्ट ने उस पर हमला किया, पर उसकी शक्ति उलट गई और वो गायब हो गया। हैरी के माथे पर बस एक बिजली के आकार का निशान रह गया। तभी हवा में गड़गड़ाहट हुई और एक विशालकाय इंसान, हैग्रिड, मोटरसाइकिल पर उतरा। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जो कंबल में लिपटा सो रहा था, हैरी पॉटर। हैग्रिड की आंखें नम थी। उसने बताया कि पॉटर का घर तबाह हो चुका है। डंबलडोर ने फैसला किया कि हैरी को उसकी मौसी पेटुनिया के पास छोड़ना होगा, क्योंकि खून का रिश्ता उसे वोल्डेमॉर्ट से बचाएगा। हैग्रिड ने हैरी को डर्सली के दरवाजे पर रखा और डंबलडोर ने एक पत्र छोड़ा। फिर तीनों चले गए और रात फिर शांत हो गई। लेकिन उस छोटे से बच्चे की कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। 10 साल बीत गए। अब हैरी 11 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी किसी दुस्वप्न से कम नहीं थी। डर्सली के घर में वो एक नौकर की तरह रहता था। उसका कमरा था सीढ़ियों के नीचे की एक तंग, धूल भरी कोठरी, जहां मकड़िया उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। मिसेस डर्सली उसे डडली के पुराने ढीले ढाले कपड़े पहनाती थी और डडली, मोटा और ढीठ, उसे हर वक्त ताने मारता था। एक दिन डडली का जन्मदिन आया। घर में ढेर सारे तोहफे थे, नई साइकिल, खिलौने, गेम्स, लेकिन डडली को फिर भी शिकायत थी कि पिछले साल से कम है। उस दिन चिड़ियाघर जाने का प्लान बना। हैरी को मजबूरी में साथ ले जाना पड़ा, क्योंकि पड़ोस की बूढ़ी औरत उसे नहीं रख सकती थी। चिड़ियाघर में सांपों का हिस्सा था। डडली एक बड़े अजगर को देखकर शीशे पर चढ़ गया, उसे परेशान करने लगा। हैरी पास खड़ा था, सांप की आंखों में उदासी देख रहा था। अचानक उसे लगा कि सांप उससे कुछ कह रहा है, मुझे यहां से निकालो। हैरी को हैरानी हुई। तभी एक चमत्कार हुआ, शीशा गायब हो गया। सांप बाहर निकला। डडली डर से चीखा और पीछे गिरा। सांप जमीन पर रेंगता हुआ हैरी के पास आया और फुसफुसाया, शुक्रिया, फिर चला गया।
लोग चिल्लाने लगे और मिस्टर डर्सली का चेहरा लाल हो गया। घर पहुंचते ही उन्होंने हैरी को कोठरी में बंद कर दिया। हैरी अंधेरे में बैठा सोच रहा था, ये सब कैसे हुआ? उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। कुछ दिन बाद सुबह का वक्त था। डाकिया आया और मेल डाल गया। उसमें एक पत्र था, हरे रंग की स्याही से लिखा, हैरी पॉटर, सीढ़ियों के नीचे की कोठरी, 4 प्रिवेट ड्राइव। हैरी का दिल धड़कने लगा। उसने कभी कोई चिट्ठी नहीं पाई थी, लेकिन मिस्टर डर्सली ने उसे छीन लिया और चिमनी में जला दिया। हैरी कुछ कह नहीं सका। अगले दिन फिर एक चिट्ठी आई, फिर 2, फिर दर्जनों। उल्लू खिड़कियों पर चोंच मार रहे थे। चिमनी से चिट्ठियां बारिश की तरह गिर रही थी। मिसेस डर्सली चीख रही थी। डडली डर से सोफे के पीछे छिप गया। मिस्टर डर्सली का चेहरा पसीने से तर था। उन्होंने सारा घर बंद कर दिया, लेकिन चिट्ठियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार मिस्टर डर्सली ने पागलपन में फैसला किया। उन्होंने परिवार को कार में बिठाया और दूर एक सुनसान द्वीप की ओर चल पड़े। वहां एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां हवा की सनसनाहट और समंदर की लहरें ही सुनाई देती थी। उन्हें लगा कि अब कोई चिट्ठी नहीं आएगी। उस रात हैरी का 11वां जन्मदिन था। वो फर्श पर लेटा, धूल में उंगलियों से एक केक बनाया और काल्पनिक मोमबत्तियां बुझाई। घड़ी में आधी रात हुई और तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक गूंजी। मिसेस डर्सली की चीख निकल गई। हैरी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन था बाहर? दरवाजा धड़ाम से टूटा और अंदर आया एक विशालकाय इंसान। उसकी जंगली दाढ़ी हवा में लहरा रही थी, आंखें चमक रही थी और आवाज इतनी गहरी थी कि दीवारें कांप गई। ये था हैग्रिड। मिस्टर डर्सली ने बंदूक उठाई, लेकिन हैग्रिड ने उसे छीनकर मोड़ दिया जैसे वो खिलौना हो। डडली डर से कांप रहा था। हैग्रिड ने हैरी की ओर देखा और मुस्कुराया। हैरी, तुम बिल्कुल अपनी मां जैसे दिखते हो, उसने कहा। फिर उसने एक लिफाफा निकाला और हैरी को दिया हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी का निमंत्रण। हैरी के दिमाग में सवालों का तूफान था। हैग्रिड ने बताया कि वह एक जादूगर है। उसके माता पिता जेम्स और लिली जादूगर थे और उन्हें वोल्डेमॉर्ट ने मारा था। डर्सली ये सच छुपाना चाहते थे। मिस्टर डर्सली चिल्लाए, वो बेकार लड़का जादूगर नहीं हो सकता। हैग्रिड गुस्से में आ गया। उसने अपनी छड़ी उठाई और डडली के पीछे एक सुअर की पूंछ उगाई। डडली चीखता हुआ भागा। हैग्रिड ने हैरी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो तुम्हें अपनी दुनिया दिखाता हूं। हैरी के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसका दिल खुशी से नाच रहा था। वो उस घर से निकल गया जहां उसे कभी प्यार नहीं मिला। अगले दिन हैग्रिड हैरी को लंदन की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से होते हुए एक पुरानी शराबखाने, लीकी कॉल्ड्रन, में ले गया। बाहर से ये जगह टूटी फूटी लगती थी, लेकिन अंदर जादूगरों की भीड़ थी। लोग हैरी को देखकर फुसफुसाने लगे। हैग्रिड ने उसे पीछे के आंगन में ले जाकर एक ईंट पर छड़ी से ठकठकाई। दीवार हिली और एक जादुई गली खुल गई, डायगन एली। यहां की हवा में जादू की खुशबू थी। दुकानों में उड़ते झाड़ू, चमकते बर्तन और किताबें थी जो अपने आप पलट रही थी। पहले वे ग्रिंगॉट्स गए, एक विशाल बैंक जो भूत जैसे प्राणियों, गॉब्लिन्स, द्वारा चलाया जाता था। वहां हैरी को पता चला कि उसके माता पिता ने उसके लिए सोने का ढेर छोड़ा था। हैग्रिड ने एक रहस्यमयी पैकेट भी लिया, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। फिर वे ओलिवेंडर की दुकान गए। वहां ढेर सारी छड़ियां थी। ओलिवेंडर, एक बूढ़ा दुकान में ढेर सारी छड़ियां थी। ओलिवेंडर, एक बूढ़ा जादूगर, ने हैरी को एक छड़ी दी, हॉली और फीनिक्स पंख से बनी। जैसे ही हैरी ने उसे छुआ, कमरे में गर्माहट फैल गई। ओलिवेंडर ने बताया कि वोल्डेमॉर्ट की छड़ी में भी वही पंख था। हैरी को हैरानी हुई। उसने किताबें, जादुई कपड़े और बर्तन खरीदे। हैग्रिड ने उसे एक सफेद उल्लू,
हेडविग तोहफे में दिया। हैरी की आंखें चमक रही थी। उसे अपनी नई दुनिया पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो तैयार था। हैरी अब हॉगवर्ट्स जाने को तैयार था। डर्सली उसे किंग्स क्रॉस स्टेशन छोड़ गए। उसे प्लेटफॉर्म 9 ढूंढना था। वो घबराया हुआ था। तभी उसकी नजर एक परिवार पर पड़ी, मॉली वीसली और उनके लाल बालों वाले बच्चे। उन्होंने उसे बताया कि दीवार से गुजरना है। हैरी ने रॉन वीसली के साथ ऐसा किया और दूसरी तरफ एक चमचमाती ट्रेन थी, हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। ट्रेन में रॉन और हैरी साथ बैठे। रॉन ने जादुई मिठाइयां दिखाई, चॉकलेट फ्रॉग्स जो कूद जाते थे और बटी बॉट्स बीन्स जिनका हर स्वाद अजीब था। एक लड़की, हरमाइनी ग्रेंजर, उनकी बोगी में आई। वो होशियार थी और हर सवाल का जवाब जानती थी। फिर ड्रेको माल्फॉय आया, गोरा, घमंडी लड़का। उसने हैरी से दोस्ती की कोशिश की, लेकिन रॉन का मजाक उड़ाया। हैरी ने उसे ठुकरा दिया। ट्रेन चलती रही और हैरी को लगा कि उसकी असली जिंदगी अब शुरू हो रही है। ट्रेन रुकी और सामने एक विशाल महल था, हॉगवर्ट्स। हैग्रिड बच्चों को नावों में झील के पार ले गया। महल की रोशनी पानी पर चमक रही थी। ग्रेट हॉल में एक जादुई टोपी, सॉर्टिंग हैट, ने हर बच्चे को 4 हाउस में बांटा, ग्रिफिंडर, हफलपफ, रेवेनक्लॉ और स्लिदरिन। हैरी डर रहा था कि कहीं स्लिदरिन न जाए। टोपी ने उसकी बात सुनी और उसे ग्रिफिंडर में डाल दिया। रॉन और हरमाइनी भी वही आए। डंबलडोर ने स्वागत किया और मेज पर खाना जादुई तरीके से प्रकट हो गया। हैरी ने पहली बार घर जैसा महसूस किया। हॉगवर्ट्स में पहला दिन था। ग्रेट हॉल की ऊंची छत पर तारे चमक रहे थे, जैसे आसमान खुला हो। हैरी अभी ग्रिफिंडर हाउस में अपनी जगह बना रहा था। सुबह हुई और उसकी कक्षाएं शुरू हुई। महल के गलियारे घूमते हुए सीढ़ियों, बात करते चित्रों और भूतों से भरे थे। एक भूत, निकलेस निक, जिसका सिर आधा कटा था, बच्चों को हंसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हैरी की नजर एक टीचर पर पड़ी, प्रोफेसर स्नैप। लंबे काले लबादे में लिपटा, उसकी आंखें ठंडी और गहरी थी। वो पोशंस यानी औषधि विज्ञान पढ़ाता था। कक्षा में स्नैप ने हैरी को देखते ही सवालों की बौछार कर दी। पॉटर, अगर मैं वोल्फ्सबेन और बीजोर मिलाऊं तो क्या होगा? हैरी को कुछ नहीं पता था। स्नैप ने उसका मजाक उड़ाया और हरमाइनी का हाथ बार बार उठने के बावजूद उसे नजरअंदाज किया। हैरी को लगा कि स्नैप उससे नफरत करता है। कक्षाओं के बीच उसे पता चला कि वह मशहूर है। हर कोई जो लड़का जीवित रहा के बारे में बात कर रहा था। कुछ बच्चे उसे देखकर मुस्कुराते, तो कुछ स्लिदरिन के लड़के जैसे ड्रेको माल्फॉय ताने मारते। हैरी को यह सब अजीब लग रहा था। उसे अपनी मां बाप की याद आई, जिन्हें वो कभी नहीं जान पाया। रात को ग्रिफिंडर के कॉमन रूम में, जहां आग की गर्माहट और मोटे सोफे थे, रॉन ने उसे बताया कि स्नैप सबको सख्त लगता है, लेकिन हैरी के साथ कुछ ज्यादा ही ठंडा था। हैरी सोच में पड़ गया, क्या उसने स्नैप का कुछ बिगाड़ा था? कुछ दिन बीते और स्कूल में हलचल बढ़ने लगी। ड्रेको माल्फॉय हर मौके पर हैरी को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन उसने हैरी को आधी रात को जादूगरों के द्वंद्व के लिए बुलाया। रॉन ने कहा, हैरी, ये उसकी चाल है, मत जाओ। लेकिन हैरी को लगा कि अगर वो पीछे हटा तो ड्रेको उसे डरपोक कहेगा। हरमाइनी ने मना किया, पर हैरी और रॉन रात को चुपके से कॉमन रूम से निकल पड़े। हरमाइनी भी मजबूरी में उनके पीछे आई, क्योंकि फैट लेडी का चित्र जो दरवाजा खोलता था कहीं चला गया था। तीनों गलियारों में भटक रहे थे, जहां दीवारों पर कवच हिल रहे थे। तभी उन्हें मिसेज नॉरिस की आंखें चमकती दिखीं। वो कच की बिल्ली थी, जो हर शरारत की खबर ले जाती थी। वे भागे और एक बंद दरवाजे में घुस गए। वहां एक विशाल, डरावना कुत्ता खड़ा था, 3 सिर वाला, जिसके मुंह से लार टपक रही थी। वो एक जाल के दरवाजे की रखवाली कर रहा था। हैरी, रॉन और हरमाइनी चीखते हुए बाहर भागे।
बाद में हरमाइनी ने कहा कि वो कुत्ता किसी खास चीज की रक्षा कर रहा था। हैरी को लगा कि हॉगवर्ट्स में कुछ बड़ा रहस्य छुपा है। ड्रेको तो आया ही नहीं था, उसने उन्हें फंसाने की साजिश रची थी। समय बीता और हॉगवर्ट्स में हैलोवीन का जश्न शुरू हुआ। ग्रेट हॉल में कद्दू की लालटेनें हवा में तैर रही थी और मेज पर ढेर सारा खाना था। लेकिन तभी प्रोफेसर क्विरिल, जो डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पढ़ाता था, दौड़ता हुआ आया। उसकी पगड़ी हिल रही थी और चेहरा पीला पड़ गया था। ट्रोल, डंगियंस में ट्रोल है, वो चीखा और बेहोश हो गया। हॉल में अफरातफरी मच गई। डंबलडोर ने सबको अपने हाउस में जाने को कहा, लेकिन हैरी और रॉन को याद आया कि हरमाइनी बाथरूम में थी और उसे खबर नहीं थी। वे उसे ढूंढने गए। गलियारे में बदबू फैल रही थी और जमीन हिल रही थी। सामने एक विशाल ट्रोल था, 12 फीट लंबा, भारी भरकम और हाथ में लकड़ी का डंडा लिए। हरमाइनी बाथरूम में फंसी थी, डर से कांप रही थी। ट्रोल ने डंडा घुमाया और शीशे टूट गए। रॉन और हैरी ने हिम्मत की। रॉन ने अपनी छड़ी से विंगार्डियम लेवियोसा बोला और ट्रोल का डंडा हवा में उठ गया। फिर वो उसके सिर पर गिरा और ट्रोल बेहोश हो गया। हरमाइनी की जान बची। टीचरों के आने पर उन्हें डांट पड़ी, लेकिन उस रात से तीनों की दोस्ती पक्की हो गई। हैलोवीन के बाद एक नया रोमांच शुरू हुआ। हॉगवर्ट्स में क्विडिच का मौसम आ गया था, ये जादूगरों का खेल, जिसमें झाड़ू पर उड़ते हुए गेंदों को पकड़ना होता था। हैरी को ग्रिफिंडर टीम का सबसे छोटा सीकर बनाया गया, जो गोल्डन स्निच नाम की छोटी, तेज गेंद को पकड़ता था। उसका पहला मैच स्लिदरिन के खिलाफ था। सुबह मैदान पर भीड़ जमा थी। हैरी की झाड़ू निम्बस 2000 हवा में चमक रही थी। खेल शुरू हुआ। गेंदें इधर उधर उड़ रही थी और दर्शक चीख रहे थे। लेकिन अचानक हैरी की झाड़ू डगमगाने लगी। वो ऊपर नीचे होने लगी, जैसे कोई उस पर जादू कर रहा हो। हरमाइनी ने दूरबीन से देखा, स्नैप कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी आंखें हैरी पर टिकी थी। हरमाइनी ने स्नैप के लबादे में आग लगा दी। स्नैप का ध्यान भटका और हैरी की झाड़ू ठीक हो गई। उसने स्निच पकड़ लिया और ग्रिफिंडर जीत गया। बाद में हरमाइनी ने कहा, स्नैप तुम्हें मारना चाहता था। हैरी को शक हुआ, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। क्रिसमस का वक्त आया। हॉगवर्ट्स बर्फ से ढक गया था। ग्रेट हॉल में विशाल पेड़ चमक रहे थे। ज्यादातर बच्चे घर गए, लेकिन हैरी, रॉन और हरमाइनी रुक गए। क्रिसमस की सुबह हैरी को एक गिफ्ट मिला, एक अदृश्यता चोगा। उस पर कोई नाम नहीं था। रात को उसने चोगा पहना और महल में घूमने निकला। गलियारों में सन्नाटा था। तभी उसे एक कमरा मिला, जहां एक बड़ा दर्पण खड़ा था। उसमें उसने अपने माता पिता को देखा। लिली की हरी आंखें, जेम्स की उलझी बालें, हैरी की आंखें भर आई। वो हर रात वहां जाने लगा। एक रात डंबलडोर वहां मिले। उन्होंने बताया कि ये एरिस्ट का दर्पण है, जो दिल की सबसे गहरी इच्छा दिखाता है। लेकिन ये सच नहीं है, हैरी, इससे दूर रहो, उन्होंने कहा। हैरी को दुख हुआ, लेकिन उसने मान लिया। उसे अपने परिवार की याद और गर्मी महसूस हुई, जो उसने कभी नहीं जानी थी। कुछ दिनों बाद तीनों दोस्त उस रहस्य को सुलझाने में जुट गए, जो 3 सिर वाले कुत्ते के नीचे छुपा था। हरमाइनी को एक किताब में पता चला कि वो पारस पत्थर की रखवाली कर रहा था, एक जादुई पत्थर जो अमरता देता है। ये निकोलस फ्लेमेल का था, जो 600 साल से जिंदा था। हैरी को याद आया कि हैग्रिड ने ग्रिंगॉट से जो पैकेट लिया था, शायद वही पत्थर था। उन्हें शक हुआ कि स्नैप इसे चुराना चाहता है। तीनों ने फैसला किया कि वे इसे बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो। हैग्रिड की झोपड़ी में एक नई मुसीबत शुरू हुई। उसने एक ड्रैगन का अंडा पा लिया था। अंडा फटा और उसमें से नॉर्वेजियन रिजबैक निकला, नन्हा लेकिन खतरनाक। ड्रैगन रखना गैरकानूनी था। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने उसे छुपाने की कोशिश की,
लेकिन ड्रेको ने देख लिया। आखिरकार उन्होंने रॉन के भाई चार्ली को चिट्ठी लिखी, जो ड्रैगनों का जानकार था। रात को वे ड्रैगन को टावर पर ले गए और चार्ली के दोस्त उसे ले गए, लेकिन च ने उन्हें पकड़ लिया। सजा के तौर पर उन्हें निषिद्ध जंगल में भेजा गया। जंगल अंधेरा और डरावना था। वहां ड्रेको भी उनके साथ था। हैग्रिड ने बताया कि कोई यूनिकॉर्न को मार रहा है। वे जंगल में गए और हैरी को एक चांदी जैसा खून दिखा। तभी एक काला छायादार आकृति सामने आई। वो यूनिकॉर्न का खून पी रही थी। हैरी का माथे का निशान जलने लगा। ड्रेको चीखा और भागा। तभी एक सेंटोर फिर ने हैरी को बचाया। उसने बताया कि वो वोल्डेमॉर्ट था, जो अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश कर रहा था। हैरी का दिल डूब गया। क्या वोल्डेमॉर्ट सचमुच वापस आ रहा था? तीनों को अब यकीन हो गया कि पारस पत्थर खतरे में है। डंबलडोर कही गए थे और उन्हें लगा कि स्नैप आज रात हमला करेगा। वे फ्लफी, 3 सिर वाले कुत्ते के पास गए। हरमाइनी ने बांसुरी बजाकर उसे सुलाया और वे जाल के दरवाजे से नीचे कूद गए। वहां डेविल्स स्नेयर नाम का पौधा था, जो उन्हें जकड़ रहा था। हरमाइनी ने आग जलाकर उन्हें बचाया। फिर एक कमरा था जहां उड़ती चाबियां थी। हैरी ने अपनी क्विडिच की स्किल से सही चाबी पकड़ी। अगले कमरे में जादुई शतरंज का खेल था। रॉन ने खुद को कुर्बान किया ताकि हैरी आगे जा सके। आखिरी कमरे में औषधियों की पहेली थी। हरमाइनी ने सही औषधि चुनी और हैरी को आगे भेजा। हैरी अकेला आखिरी कमरे में पहुंचा। वहां स्नैप नहीं, बल्कि प्रोफेसर क्विरल खड़ा था। उसकी पगड़ी हटाई और पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा था, भयानक, कमजोर लेकिन जिंदा। क्विरल ने बताया कि स्नैप तो हैरी को बचाने की कोशिश कर रहा था। वोल्डेमॉर्ट को पत्थर चाहिए था। एरिस्ट का दर्पण फिर सामने आया। हैरी ने उसमें पत्थर देखा और वो उसकी जेब में आ गया। क्विरल ने उस पर हमला किया, लेकिन हैरी के छूने से वो जलने लगा। उसकी मां का प्यार अभी भी उसे बचा रहा था। वोल्डेमॉर्ट की आत्मा चीखती हुई भाग गई और हैरी बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वो अस्पताल में था। डंबलडोर ने बताया कि पत्थर नष्ट कर दिया गया। हैरी सुरक्षित था। साल खत्म हुआ। ग्रिफिंडर ने हाउस कप जीता और हैरी गर्मियों के लिए डर्सली के पास लौटा। लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके दोस्त और उसकी दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी हैरी पॉटर और पारस पत्थर की जादुई कहानी, जो हमने आपको पावर टॉक ऑडियो बुक्स के साथ जीवंत ढंग से सुनाई। हैरी की इस रोमांचक यात्रा में उसके दुख, साहस और दोस्ती की शुरुआत को हमने आपके सामने रखा। उम्मीद है आपको यह सफर उतना ही रोमांचक लगा जितना हमें इसे सुनाते वक्त महसूस हुआ। अगर आपको हमारी ये ऑडियो बुक पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पावर टॉक ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम बहुत जल्द हैरी पॉटर की अगली कहानी भाग 2 लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए जादू की दुनिया में खोए रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। अलविदा, और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।